ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, क्या रीज़न है और किसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ से जो एंटी बिल्स जो पास हुए वो चाहे एग्रीकल्चर पे हो, लैंड रिफॉर्म पे हो, या प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी पे हो, या फिर एंटी कॉस्ट शेल्टर पे हो, ये जो बिल पास हुए, एंटी बिल जो पास हुए, ये कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से पब्लिक को, आवाम को फ़ायदा दिलाना नहीं है, ये उल्टा नुकसान दिलाना है इसका। लिहाजा इसके नुकसानात मेजॉरिटी आज पब्लिक को नहीं मालूम। ये धरना लगाने का एक ही ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई पब्लिक को अवेयर करना कि भाई इसके नुकसानात क्या क्या है, ये बिल पास होने के नुकसानात। जब पब्लिक को ये नुकसानात अगर पता चलेंगे, पता चलने के बाद मुझे यकीन है कि भाई जैसा CAA NRC के टाइम पे जो आंदोलन आया था पूरे हिंदुस्तान में, वैसा आंदोलन फिर से जागरूक होगा। नहीं देखिए, आप इतने दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो काफ़ी कम दिन हो गए। किसान वहाँ सड़कों पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, मगर मोदी सरकार की तरफ से अब तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया कि ये बिल्स को हम वापस लेंगे। ना ही इसमें CAA NRC के टाइम भी हमने आप लोगों को सड़कों पर देखा था, उस टाइम भी इन लोगों का कोई स्टेप नहीं था। कोविड की मेहरबानी से वो प्रोटेस्ट ख़त्म हुए थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये प्रोटेस्ट भी क्या उसी तरह से चलेंगे या एक कोई चीज़ ला कर ये लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? ये बीजेपी गवर्नमेंट एक फेलियर गवर्नमेंट है, ठीक है। जो फेलियर गवर्नमेंट है, जो बिना किसी राय मशवरे के बिल कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट के फेवर में बिलों को पास कर देती है, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट से रेक्टिफिकेशन की उम्मीद नहीं रहती। तो ये इसलिए प्रोटेस्ट ये करना है कि भाई जो दूसरे पावरफुल जो इम्पैक्ट लीडर्स है वो लोग जागरूक हो, और कोशिश यही करना है कि भाई ये बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल कराना है। अब जो फेलियर गवर्नमेंट है, फेलियर गवर्नमेंट से उम्मीद तो रेक्टिफिकेशन की नहीं रख सकते, बट ये हमारा हक़ है कि हम उसको जागरूक करना, पब्लिक को बताना कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में ये जो बिल पास हो रही है ये हमारे विरोध है। तो ये बिल को पास करने से आगे जो बिल पास होंगे, आगे जो इम्पैक्ट होंगे, उसको रोकना। बीजेपी के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट करने वाली हिंदुस्तानी फार्मर नहीं, खालिस्तानी है। आप क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी बातें हैं ये सब। क्यों? अब वहाँ पर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा, दिल्ली में आपको वहाँ पे यूनिटी, एकता दिखेंगी, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे लोग हैं वहाँ पर। अब यहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको CPIM भी मिलेंगे आपको, और NGOs भी मिलेंगे यहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख पूरे जने मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे कौन पाकिस्तानी है, कौन खालिस्तानी है, कौन है यहाँ पर? ये एक्चुअली बेवकूफ़ी बातें हैं। और वो लोगों का एक मुद्दा होना ही है कि अपने गलतियों को छिपाने के लिए ऐसे पब्लिक आस्था पे लेकर आकर पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। राज भाई, आपका एजुकेशन क्या है? क्योंकि आप ज़रा बताएंगे तो थोड़ा एक सवाल करना है। मैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। आप MBA करते हुए आज किसानों के हक़ में यहाँ बैठे हुए हैं। अमित शाह जी के बायोडाटा में हमने देखा है कि वो अपना बायोडाटा में फार्मर मेंशन कराए हैं, तो वो आज कहीं प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आ रहे, तो उसके बारे में क्या कहें? नहीं, अमित शाह तो कोई भी एंगल से फार्मर ना लगता है, ना कोई है। ही इज़ ए बिज़नेस टाइकून। तो उनके बेटे भी एक अच्छे बिज़नेस टाइकून हैं, ठीक है। जो कि हाँ, ये हो सकता है कि फार्मर्स का जो भी एक्यूमुलेट पैसा रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो रेवेन्यू से ये लोग अपना बिज़नेस ग्रोथ करे सो हैं। अब रही बात मेरी एजुकेशन की, बीइंग MBA, देखिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि भाई मैं मेरा देखूँ, इन जानवर भी अपना देखता। हमारा काम है, एक इंसानियत है। इंसानियत के नाते हम लोगों का काम है कि जो हमारे एजुकेशन में जो स्किल्स हमारे को सिखाएं, वो स्किल्स को लेते हुए गरीब तबके के जो लोग हैं वो लोगों की हेल्प करना, उनको मदद करना और उनको एजुकेट करना। बीजेपी गवर्नमेंट गरीब तबके के लोगों को एजुकेट करना नहीं चाहती, कि बताना नहीं चाहती कि भाई ये बिल से तुम्हारे नुकसान क्या है, सिर्फ बेवकूफ़ बना के उनको फ़ायदे बताती है। तो ये हमारा काम है, रिसर्च एनालिस्ट वालों का काम है, डेवलपमेंट वालों का काम है कि ये लोगों को बताना कि भाई देखिए ये मसले हैं, आपको ये नुकसानात होने वाले हैं बिल से। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि भाई कि जो गरीब फार्मर्स है वो लोगों को बताना है कि भाई आपके नुकसानात ये चीज़ें हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने दूसरे एजुकेशनिस्ट हैं वो लोगों को भी ज्वाइन होने के लिए, जैसे क्या अड़ोस पड़ोस तालुका में है, लोगों को एजुकेट करना है कि बीजेपी गवर्नमेंट इज़ ए फेलियर गवर्नमेंट और हमारे को इसके खिलाफ ठहरना है, लड़ना है, और ये हुकूमत इसको हटाना है पूरे हिंदुस्तान।